वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आपको नए नए अपडेट भी पता चलते रहेंगे और अभी कभी तो 20%, 30%, 50% ऐसे डिस्काउंट आते रहते हैं। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन देखिए, गया ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। सेकेंड है, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है। थर्ड है, महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से है। फोर्थ है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ईरानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। महिला शासक थी रुद्रमा देवी, इनका संबंध था काकतीय राजवंश से, ना कि राष्ट्रकूट राजवंश से, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी, ना कि ईरानी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी को तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया था। सेकंड है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। थर्ड है, लक्ष्मण संवत की शुरुआत सेन राजवंश द्वारा की गई थी। और फोर्थ है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजकभुक्ति था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सारे के सारे कथन सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पढ़ के बताना रहेगा आपको। पहला कथन है, प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। सेकंड, ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। थर्ड है, पुललुर का युद्ध ये जो हुआ था, ये लगभग 618 से 619 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच हुआ था। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अब गलत अर्थात इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें पहला कथन है, प्रवरसेन द्वितीय ने महाराष्ट्रीय प्राकृत में सेतुबंध की रचना की थी तथा इस ग्रंथ में भगवान राम की लंका विजय का विवरण दिया गया है। बी, 6वीं शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य भद्रबाहु की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम है। सी है, क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपथ में मिला था। डी, एक चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गलत है। ये जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम है, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं वाग्भट्ट की, ना कि भद्रबाहु की। फिफ्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, श्री क्षेत्र सवर्ण बेलगोला का इतिहास 1200 वर्ष से अधिक पुराना है और यह दक्षिण जैन काशी के रूप में प्रतिष्ठित है। बी है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना की गई थी। सी है, बुद्ध घोष द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ विशुद्धिमग्ग है। और डी है, गहड़वाला शासकों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे जिनमें से एक था जलकर। बताइए कौन सा कथन इनमें से गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध घोष द्वारा पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ विशुद्धिमग्ग है, ना कि प्राकृत भाषा में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। सेकंड है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। फोर्थ है, उत्तर प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था या रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख से प्रमाणित होता है। बताना है कौन से इसमें से विकल्प सही होंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे कथन सही हैं। अब इसमें क्या गलत है वो भी देख लीजिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश दिया गया है ये गलत हो जाएगा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था और यह रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख से प्रमाणित होता है, ना कि यहाँ पर। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें।
पहला कथन है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। थर्ड, अशोक के धार्मिक शिलालेखों में से केवल 2 अर्थात सन्नति और मनसेहरा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं। फोर्थ है मौर्य वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, इनको देख करके आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है जो अशोक के बारे में दिया गया है। इसमें आपको याद ये रखना है, सहबाजगढ़ी और मनसेहरा इन 2 को याद रखना है। ये खरोष्ठी लिपि में है, ना कि सन्नति वाला। 8th क्वेश्चन में देखिए, सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 105 ईस्वी के आसपास बंधुआ मजदूरी के उपयोग के बिना किया गया था। सेकंड है पुराणों में इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। थर्ड है मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो नामक अधिकारी था वो सड़क निर्माण से संबंधित था। फोर्थ है कानपुर नगर जिले में भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिए। सुदर्शन झील जो दी गई है इसका मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार शक शासक ने कराया था, सही है। 150 ईस्वी में कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 105 ईस्वी है ये गलत है। इसके आसपास कराया गया था और बंधुआ मजदूरी के बिना कराया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहले सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला है परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन द्वारा अपनाई गई थी। बी, थानेश्वर की पुष्यभूति राजवंश में सबसे प्रसिद्ध हर्षवर्धन था। सी है मोगल राजपुरम की पेंटिंग्स विष्णु कुंडिना राजवंश से संबंधित हैं। और डी है अल मसूदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुरूजुल ज़हाब में प्रतिहार राजा को अलजुंज मिहिर भोज को बौर कहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। परम सौगत की जो उपाधि है ये राज्यवर्धन द्वारा अपनाई गई थी, जो कि प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति राजवंश के सदस्य थे। हर्ष के मधुवन और बांस खेड़ा शिलालेखों में राजवर्धन का उल्लेख परम सौगत के रूप में किया गया है। 10th क्वेश्चन में देखिए गलत विकल्प चुनना है। पहला है ऑप्शन तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बी है अल मसूदी का एक बगदाद का यात्री था, अर्थात अल मसूदी एक बगदाद का यात्री था जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। सी है अरब यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूट के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। डी है रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक कंबन को कुलोत्तुंग प्रथम ने आश्रय दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ये जो रामायण है इसका तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले थे कंबन, ठीक है। इनको इसने आश्रय दिया था तो कुलोत्तुंगा प्रथम ने। 11th क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सेकंड है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से जकात नामक कर हटा लिया था। थर्ड है फ़क्रे मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपनी रचना अदब उल हर्ब व सुजात लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 12th क्वेश्चन देखिए सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करते समय फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहला काम सिंध से दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों को उदार धार्मिक अनुदान देना था। सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक मकबूल को खाने जहां मकबूल की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। थर्ड है पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। फोर्थ है अलाई दरवाज़ा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था जिसे गियासुद्दीन बलबन ने बनवाया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए था। इन्होंने मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि देकर अपना वजीर बनाया था। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है?
देखिए अलाई दरवाज़ा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक ने। 13वां प्रश्न है, पहला कथन देखिए, फिर सही उत्तर चुनिए। पहला है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गैर मुसलमानों पर खराज भूमि कर का 1/3 या फिर आधा भाग वसूला जाता था। सेकेंड है, मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोधी राजवंश की विशेषता थी। थर्ड है, सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला कथन है, 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। सेकंड है, मंगोल आक्रमणकारी तर्माशिरीन ने 1327 से 28 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। थर्ड है, जलालुद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग का निर्माण किया था जिसको दीवाने वक्फ कहा जाता था। सारे स्टेटमेंट देख करके ये ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहले सारे विकल्प देखिए। पहला है, गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी में बहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था। सेकंड है, लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी मादेन उस शिफा तिब्बे सिकंदर शाही, इसकी रचना की थी। सी है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, अल बरूनी ने तारीख फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन करते हुए कहा कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोज शाही, इसमें सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन उन्होंने किया कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली थी। उन्होंने ये भी लिखा कि वर्ष 1357 तक खूत और मुकद्दम अमीर हो गए थे और उनके पास असंख्य घोड़े और मवेशी भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी, इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में, और ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में, और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी 1915 में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, फोर जिसमें पहले उसको देखेंगे हम लोग, तो इन दो में है, बाकी ऑप्शंस हट गए। उसके बाद क्या हुआ था, फिर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो उसको देखते हैं, वो हुआ 1919 में। उसके बाद होता है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनको याद रखिएगा। और उसके बाद बारदोली में किसान आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा, दांडी मार्च, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो देखिए जो ये कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा था, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये हुआ 1939 में। दांडी मार्च से अप्रैल तक रहती, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, तो मैं 1930 लिख दे रही हूँ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसको याद रखिए, 1931 में शुरू हुआ, दिसंबर 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में। तो राइट आंसर होगा 2314, 2314 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सेकंड है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान 16 अगस्त 1946 को किया गया था। थर्ड है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में 26 जुलाई 1945 में आई थी। फोर्थ है, केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन द्वारा 16 जून 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब सारे ही कथन सही हैं।
19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला है 1858 के वुड्स डिस्पैच के आधार पर 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। बी है सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को की गई थी। सी है ब्रिटिश भारत 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। डी है सिपाही विद्रोह 20 से 27 मई 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो वुड्स डिस्पैच है ये 1854 में आया था, 1854 में, ना कि 1858। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन 1851 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। सेकंड, 1905 में बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और थर्ड, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। फोर्थ, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर, सारे पेयर्स करेक्ट हैं। 21st क्वेश्चन में देखिए, पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। सेकंड है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की। थर्ड है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। फोर्थ है नौजवान भारत सभा भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाकी सारे करेक्ट हैं। 22nd क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है रहनुमाई मजदायसन सभा को धार्मिक सुधार संघ के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड है रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1853 में हुई थी। थर्ड है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन जी, एस बंगाली और जेबी वाचा ने मिलकर रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो करेक्ट होंगे? वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना हुई थी 1851 में। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। पहला, देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सेकेंड है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने मुंबई में की थी। थर्ड है शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने की थी। और फोर्थ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर कर्नाटक में की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताइए कौन से करेक्ट होंगे स्टेटमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आर्य समाज, सोशल सर्विस लीग, तत्वबोधिनी सभा और धर्म सभा। इन ऑप्शंस को देख करके मैच करेंगे। सबसे पहले आर्य समाज देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में, ठीक है, ये की थी श्री नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में। धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा। 4312 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25th क्वेश्चन देखिए, पहला परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में मेरठ शहर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सेकेंड है स्वदेश सेवक होम की स्थापना 1911 में वैंकूवर शहर में गुरुदत्त कुमार द्वारा की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है आत्मीय सभा की स्थापना 1811 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 26th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। सेकंड है लाहौर षड्यंत्र के 60 अप्रैल 1927। सी है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ 1907 में। और होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस, जिसकी डेट है 8 अप्रैल 1929, ना कि 1927। 27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला, विस्फोट पदार्थ अधिनियम। सेकंड है अवध लगान संशोधन अधिनियम। थर्ड है दक्कन कृषक राहत अधिनियम। फोर्थ है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो। सबसे पहले विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आया 1908 में। अवध लगान संशोधन अधिनियम 1879, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 1921 अवध के साथ। दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था 1879 में।
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये आया 1900 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3412। अगले प्रश्न में मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से एक एक करके देखते हैं और उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गोलमुरी टिन प्लेट हड़ताल, ये हुई थी 1929 में। महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे हड़ताल 1930 में। असम बंगाल रेलवे हड़ताल ये हुई थी 1921 में। और अहमदाबाद कपड़ा हड़ताल ये हुई थी 1918 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29th क्वेश्चन है, सर कॉलिन कैंपबेल स्कॉट मॉनक्रीफ ये किस आयोग के अध्यक्ष थे? 1899 में गठित अकाल आयोग के, 1901 में गठित रेलवे आयोग, 1901 में गठित सिंचाई आयोग या फिर 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901 में गठित हुई थी, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल स्कॉट मॉनक्रीफ। जो अकाल आयोग बना था 1899 में, इसके थे एंथोनी मैकडॉनल्ड। रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। और ये जो विश्वविद्यालय आयोग है इसके अध्यक्ष थे 1902 में बना थॉमस रैले। अगले प्रश्न में बताइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से शीर्ष सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले 3 राज्यों का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 31st क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। सेकंड है, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। थर्ड है, गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 32nd देखिए, इसमें भी सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष अर्थात ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। और सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2026 को रंगभूमि और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 33rd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती, जिसे इसे लॉन्गचन खम्बम के नाम से वहां पर जानते हैं, लॉन्गचन खम्बम। सेकंड है, देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो यूपी में पाया जाता है। थर्ड, अपनी समृद्ध खनिज संपदा के कारण जमशेदपुर को भारत का इस्पात शहर या पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 34th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, उच्च श्रेणी का बॉक्साइट झारखंड के पलामू और लोहरदगा में पाया जाता है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू और सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। थर्ड, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध गैसीय उत्पाद के भंडारण से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है, गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सेकंड है, धान के खेतों में पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन बनाया जाता है, इनको पुडिंग बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है, अरहर दाल के जीनोम को वर्ष 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डिकोड किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली फसल कौन सी हो जाएगी? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है, पोहार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। सेकंड है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। सेकंड है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 दक्षिण राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र 2012 में तेलंगाना में खम्मम में स्थापित किया गया। और फोर्थ है, ब्रेंट इंडेक्स एक प्रकार की सिंचाई विधि है जो आजकल ब्राजील और मैक्सिको में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसमें से बताइए कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पे सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। जो ब्रेंट इंडेक्स है ना, यह कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ना कि सिंचाई विधि है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। सेकंड है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। थर्ड है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को सामूहिक रूप से सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जानते हैं।
फोर्थ है पलानी पर्वत श्रृंखला दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा और चौथा गलत है। तो पश्चिमी घाट को सिर्फ सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ना कि पूर्वी घाट को। और जो ये पलानी हिल्स हैं ये दक्षिण राज्य में तमिलनाडु में फैली हुई है, ना कि कर्नाटक में। अगले प्रश्न में अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को चुनना है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी और माही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नर्मदा, तापी और माही आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोदावरी और कृष्णा ये अरब सागर में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां साबरमती है, पेरियार है, नर्मदा है, तापी है, माही है, मांडवी, जुआरी है। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी हैं? ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, कावेरी, ये सारी हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये भारत के कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में स्थित है। सेकंड है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। थर्ड है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड थर्ड करेक्ट है, पहला गलत है। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, है कहाँ पर? केरल राज्य में है, बस गलती यहाँ पर हो गई। केरल राज्य के अनरकुलम और इडुक्की जिलों में विस्तृत है। 41st क्वेश्चन में इजराइल की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती? मिस्र, लीबिया, लेबनान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लीबिया से नहीं लगती है। ठीक है, इसकी मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लगती है। और इजराइल साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। अब इस प्रश्न में फिर से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला देखिए, चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सेकंड है चाबहार बंदरगाह ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। थर्ड है बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ना कि बंदर अब्बास बंदरगाह। 43rd क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें स्टेटमेंट सारे देख करके बताने कौन से करेक्ट हैं। पहला, शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2003 को शंघाई में की गई थी। सेकेंड है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। थर्ड है उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। फोर्थ है भारत की मानक मध्याह्न रेखा यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जिसे पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। अभी ऑप्शंस आपके सामने देख के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों गलत है वो भी देखिए। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई, पहली चीज़ तो यही गलत हो गई। ठीक है, थर्ड जो दिया गया ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु, यहाँ की उपोष्ण कटिबंधीय होगा, जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच होगी। ठीक है, वो जोन आपको गलत दे दिया गया है, जो कि दिया गया था सब ट्रॉपिकल जोन, ये गलत है, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। 44th क्वेश्चन में बताइए कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, 2016 में माजुली द्वीप को भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। मृदा अपरदन के कारण वर्तमान में माजुली द्वीप संकट में है। ठीक है, सेकंड है राज्यों की दृष्टि से गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। थर्ड है राज्यों की दृष्टि से गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। फोर्थ है म्यांमार की सीमा को 1835 को स्थापित असम राइफल्स द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है कर्नाटक के तट को बोलते हैं कनारा तट, केरल के तट को मालाबार, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल और आंध्र प्रदेश के तट को कोंकण तट। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फोर्थ इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको बोलते हैं काकीनाडा तट या आंध्रा तट के नाम से जानते हैं। 46th क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे स्टेटमेंट देख करके बताना है कौन से कथन सही हैं। ये विकल्प आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना हुई। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अंतर्गत संघ की रक्षा सेनाओं पर सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति में निहित है। थर्ड, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
47 क्वेश्चन में बताना है कौन सा कथन सही है। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला है संविधान के अनुच्छेद 89 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। सेकंड आर्टिकल 123 जिसमें संघ के लिए संसद होगी ऐसा प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। फिर आर्टिकल 169 इसके तहत बताया गया विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार क्या है, संसद के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल तीसरा कथन सही है, क्योंकि ये जो संसद के अवकाश के दौरान जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति वो आर्टिकल 123 में है और संघ के लिए संसद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन 1 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया। सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। थर्ड है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी मंजूरी अनिवार्य है। अभी आपके सामने है कथन, देख करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आर्टिकल 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, ना कि आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न देखिए। पहला स्टेटमेंट है संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की अधिकतम अवधि 60 दिन है, जिसके बाद उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। सेकंड, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी केवल पहला सही है, क्योंकि सेकंड में आर्टिकल गलत दिया गया है। आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 21A। अगले प्रश्न में देखिए। पहला कथन है 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का, इससे 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था।